चलें आज हम आपसे बात करेंगे कैसे पाकिस्तान ने इंडिया के कोर महाज पे शिकस्त दी है। मेरे ख्याल में ये चीज़ें क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए, स्पोर्ट्स में नहीं होनी चाहिए। जो आज मैं बात करूंगा वो ये बातें भी अब नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करें, हमारे पड़ोस में जो एक मुल्क है इंडिया, उसने ना सिर्फ अपना ही बेड़ा गर्क किया है बल्कि वो पाकिस्तान का भी साथ करने को तुला हुआ है। ठीक है कि पाकिस्तान के गवर्नेंस के इशू बहुत ज़्यादा हैं, आप करप्शन के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो फिर आप, मेरा ख्याल है आप पाकिस्तान को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान को आप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह आप डिग्रेड नहीं कर सकते। आप ये बात नहीं कर सकते कि कुछ भी हो जाएगा, इंडिया जो चाहेगा वो करता फिरेगा। पाकिस्तान को सदारत मिली थी एशियन क्रिकेट काउंसिल के। जब आप सदर थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के तो पाकिस्तान ने तमाम मैचेस खेले, किसी किस्म का कोई रखना नहीं डाला गया, कोई मसला नहीं बनाया गया इंडिया के लिए, ना कि इंडिया के लिए, बीसीसीआई के लिए, एसीसी के लिए, किसी के लिए कोई मसला नहीं बना। जब पाकिस्तान एसीसी का चेयरमैन बना तो आपने रखने डालने शुरू कर दिए। आपके पास होस्टिंग राइट थे एशिया कप के, आपने ये समझा कि आप एशिया कप नहीं करवाएंगे, मीटिंग में नहीं जाएंगे तो एशिया कप कैंसिल हो जाएगा, पाकिस्तान को 100 अरब रुपए का नुकसान हो जाएगा। आप कर सकते हैं क्या ऐसा? आप समझते हैं कि आप दुनिया की इतनी बड़ी पावर हैं, दुनिया की इतनी बड़ी ताकत है कि आप 20-25 मुल्कों के फैसले खुद ही करना शुरू कर देंगे? आप ये समझते हैं कि ठीक है आपकी क्रिकेट की टीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये हमारे यहाँ ढीठ अगर ये अच्छा खेलना शुरू करें, हमारे ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर थोड़े से मामलात को अपना स्क्वीज करके सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के ऊपर फोकस करना शुरू कर दे, प्लेयर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना शुरू कर दे, प्लेयर मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना शुरू कर दे, तो शायद आप भी तरसेंगे पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए। लेकिन चले एनीवेज, हम उस डिबेट में नहीं जाते। हालिया दिनों में आपकी टीम ज़्यादा अच्छी है और आपका ये नाच गाना इसी वजह से ही होता है ज़्यादा पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि आपकी टीम ज़्यादा अच्छी है। कोई मसला नहीं, मान लेते हैं। आगे चलेंगे और बात करेंगे जरा एशिया कप के हवाले से। एशिया कप में इंडिया ने फैसला किया था कि वो एशिया कप की मेज़बानी उनके पास जो है वो एशिया कप नहीं करवाएंगे, जिससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आमतौर पर जब भी ये मीटिंग होती है तो आपको 3 वोटिंग राइट्स वाले 3 टेस्ट क्रिकेटिंग नेशन चाहिए होती हैं जो टेस्ट खेलने वाले हों, उनका उस मीटिंग में होना जरूरी है। और इस वक्त एशिया में अगर बात कर लें तो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, इंडिया है और श्रीलंका है। ये 5 में से 3 इंडिया के साथ थे। पाकिस्तान बांग्लादेश एक साइड पे थे, इंडिया श्रीलंका और अफगानिस्तान एक साइड पे थे। हुआ क्या, मोहसिन नकवी साहब ने एक दौरा किया अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के दौरे के दौरान एज वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के उन्होंने दौरा किया और वहां पे जाके उनके वज़ीर दाखिला से मिले। और वज़ीर दाखिला से जब वो मिलते हैं तो साथ में उन्होंने उनके कान में ये बात भी डाली है कि हमारी मीटिंग है 2 दिन के बाद ढाका में, तो आपने अपने क्रिकेट बोर्ड का सरबराह वहां जरूर भेजना है। इससे पहले क्रिकेट बोर्ड के सरबराह, क्योंकि उंगलियों पे खेल रहे थे इंडिया की, वो जाने को तैयार नहीं थे। तो वज़ीर दाखिला अफगानिस्तान ने कहते थे बिल्कुल हम भेजेंगे। वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला को कैसे इनकार कर सकते थे? उन्होंने कहा हम भेजेंगे, उन्होंने भेजा, उन्होंने कहा कि हम भेजेंगे, वो भेजा उन्होंने। मीटिंग हो गई, पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान आने को तैयार हो गए। मोहसिन नकवी ने जो अफगानिस्तान का दौरा किया वो गेम का पांसा पलट गया। इंडिया के पास 3 क्रिकेटिंग नेशन थे, वो खत्म हो गए, वो 2 रह गए, पाकिस्तान के पास 3 हो गए। और अब पाकिस्तान ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकता था, पाकिस्तान ये मीटिंग कर सकता था बगैर इंडिया के, बगैर श्रीलंका के भी हम ये मीटिंग कर सकते थे। होना क्या था? होना यही था कि मीटिंग हो जाती और इंडिया ने नहीं आना था, वो नहीं आता, उनके हाथों से राइट्स भी चले जाते, होस्टिंग भी चली जाती। पाकिस्तान ये इवेंट फौरी तौर पे किसी को, बांग्लादेश को देके या अफगानिस्तान के जिम्मे डाल के करवा सकता था। पाकिस्तान खुद भी करवा सकता था। जब इंडिया ने नहीं आना था तो फिर पाकिस्तान में भी ये इवेंट हो सकता था, तो मसला ही कोई नहीं था। तो जब इंडिया ने देखा कि भाई अब तो गेम सारी उलट गई है, पाकिस्तान ने गेम उलट दी है सारी, तब इंडिया ने भी एग्री कर लिया कि ठीक है राजीव शुक्ला हैं जो वो आएंगे और थ्रू जूम आएंगे। लेकिन उसके साथ में जो उसका इत्तेहादी है श्रीलंका, उनको भी पिस्सू पड़े हुए थे। उन्होंने कहा भाई ये तो हम हार गए में। तो फिर शमी डिसिल्वा ने भी फैसला किया, जो श्रीलंकन बोर्ड के हैं, उन्होंने फैसला किया कि नहीं हम भी जाएंगे। तो फिर उन्होंने भी कहा नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अब मैं जूम पे आने को तैयार हूँ। चले मीटिंग हो गई है, मीटिंग के बाद फैसले हो गए और बड़े फैसले हो गए, और वो ये कि सितंबर में जी एशिया कप होगा और एशिया कप होगा एज इट इज होगा, जिस तरह से फाइनलाइज हुआ था, जिस तरह से प्लान हुआ था वैसे का वैसा होगा। पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलेगा, इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलेगा।
8 टीमें हैं, आमने सामने होंगी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, अफगानिस्तान, हांगकांग, ओमान और यूएई एज अ होस्ट शिरकत करेगा। 2 क्वालिफाइंग राउंड खेल के आए। तो इस तरह से ये इवेंट है, ये होने वाला है एशिया कप। और खुश हो जाएं, क्रिकेट एक बार फिर से आने वाली है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक बार फिर से आने वाला है। सिर्फ इतनी सी बात करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई थी कि प्लीज़ ऐसा मत करें कि आप ये कहें कि किसी जगह पे पाकिस्तानी कोई बैठा हुआ होगा तो हम नहीं जाएंगे। तो सर आप कहाँ नहीं जाएंगे? यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के पास सदारत है इस वक्त सलामती कौंसिल की, आप वहां नहीं जाएंगे? यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी कमेटीज की पाकिस्तान के पास सदारतें मौजूद है, आप वहां नहीं जाएंगे? यूनाइटेड नेशन में जो दहशतगर्दों के हवाले से कमेटीज बनी हैं, वहाँ पाकिस्तान मौजूद है, आप वहाँ नहीं जाएंगे? पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बड़े आजकल क्लोज ताल्लुकात हैं, आप वहाँ नहीं जाएंगे? पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, आप ढाका नहीं जाना चाह रहे हैं, तो कहाँ नहीं जाएंगे? आप कहाँ नहीं जाएंगे? मेरे ख्याल में ये चीज़ें बहुत महंगी पड़ने वाली हैं। आप हर जगह के ऊपर रखना डालने की कोशिश ना किया करें। इंडिया के लोग बहुत क्रिकेट को पसंद करते हैं, मुझे यकीन है इस बात का कि वो इस मामले को, इस बात को सिर्फ इस तरह से नहीं सोचेंगे कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, जो वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बना है। यार आपका हक है तो हमारा नहीं है? हम नहीं रहते, हम सांस नहीं लेते क्या? आप यही समझते हैं कि आपके पता नहीं कौन से महान लोग हैं, महान रियासत है? लग तो पता क्या होगा आपको, रिसेंटली जो जंग हुई थी उसमें आपको पता तो बड़े अच्छे तरह से लग गया होगा। लेकिन चले मैं फिर बार बार कोशिश करता हूं कि वो उस तरह के वर्डिंग इस्तेमाल ना करूं, उस तरह के लफ्ज इस्तेमाल ना करूं। इंडिया के लिए, इंडियन स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, उनके लोगों की बात नहीं कर रहा। वो बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारे लोग हैं, क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग हैं और वो अमन चाहते हैं इसी तरह से जिस तरह से पाकिस्तान अमन चाहता है। तो लिहाजा आप ये रखना डालने वाली कोशिशें मत किया करें, ये चीजें खत्म किया करें। और जो चीजें हो रही होती हैं, जिस तरह से लीगल वे में हो रही होती है, ये क्रिकेट के ऊपर अगर आपकी इजारादारी है ना, अगर आप समझते हैं कि आईसीसी में आप बैठ गए में अपने लोगों को भर्ती भी कर लिया, तो सर ये वक्त हम पे भी आएगा, हम भी आ जाएंगे वहां पे। कोई ऐसा सीन नहीं है कि आप ये समझे कि इंडिया बन गया तो पाकिस्तान नहीं बन सकेगा, पाकिस्तान भी बन जाएगा। लिहाजा गेम को गेम रहने दें, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दें, और पाकिस्तान इंडिया जब गेम होती है तो एज अ क्रिकेटिंग नेशन खेला करें। आज की शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।